अब राधिका को बहुत जल्द ही उस कड़े का चाबी खोजना होगा, क्योंकि राधिका के परिवार वालों के साथ वह जादूगर ऐसा कुछ करने वाला है जिससे कि बहुत बड़े परेशानियों में आ जाएगा पूरा बंसल परिवार। इसीलिए जादूगर सुजाता से यह बोलता है कि मैं अब बताता हूं तुम्हारे परिवार वालों को, और राधिका और सुजाता को यह लगता है कि यह जादूगर अब क्या करने वाला है। जो भी हो, जादूगर बहुत बड़ा करने वाला है अपने कड़े और अपने चाबी को पाने के लिए। इसीलिए राधिका को बहुत जल्द अब हर हाल में ही वह चाबी ढूंढना ही होगा, चाहे जैसे। हालांकि राधिका को तो वह चाबी मिल ही जाती है, वह भी सोनू के उस चुंबक वाले गाड़ी से, क्योंकि सोनू, लड्डू और गौरी उस गाड़ी को लेकर के गार्डन में गए होते हैं खजाना ढूंढने के लिए। यानी बच्चे खेलने के लिए गए थे और सोनू के उस गाड़ी के नीचे चुंबक लगा था, और वह चुंबक से वह चाबी अटैच कर जाता है, और वह चाबी गाड़ी में जाकर के चिपक जाती है, जो कि सुजाता उस गार्डन में छिपाई थी। अब जैसे ही सोनू के गाड़ी में वह चाबी चिपक जाता है, राधिका को दिख जाता है कि वह चाबी सोनू के गाड़ी में चिपका है। तुरंत राधिका उस गाड़ी में से चाबी लेने की कोशिश करती है, और वह चाबी लेने के बाद अपने हाथों में से कड़ा निकाल करके फेंक देती है। उसके बाद अब तक राधिका तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन राधिका नजर आने लगती है, लेकिन फिर भी वह सभी परिवार वालों के नजर से छिपती है। राधिका यह चाहती है कि अभी क्या हो रहा है, पूरे परिवार में उसको जानना चाहती है। वो सभी लोगों के सामने इतना जल्दी नहीं आने वाली है। हालांकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से राधिका के ऊपर से सारी परेशानियां हट चुकी हैं। अब बंसल भवन का संकट इसी तरीके से हटेगा जब सुजाता उस जादूगर को वह कड़ा और चाबी दे देती है। अब सुजाता को भी यह पता चल गया है कि राधिका हमारे आसपास ही है। राधिका तो आजाद होने के बाद जादूगर को वह चाबी और कड़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि सुजाता छिपा करके रखी हुई थी। जैसे ही राधिका वह कड़ा और जादुई चाबी उस जादूगर को देके इस बंसल भवन से जाने के लिए बोलती है, वैसे ही सुजाता और रागिनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से सुजाता का चाल नाकामयाब हो जाता है। एक तरफ जहां जादूगर घर में तो आ जाता है, वैसे में उसकी मुलाकात अब सुजाता से भी हो जाती है। जहां सुजाता अब जादूगर को पैसे देकर राधिका को घर के बाहर करने के लिए कहने वाली है, वैसे में अब राधिका की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब जादूगर राधिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने वाला है। खैर, अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिर अब राधिका खुद को कैसे बचाएगी, क्योंकि राधिका फैसला कर लेगी, राधिका दिव्यम को छोड़कर इस घर से दूर कहीं नहीं जा सकती है। खैर, अब जल्द ही सुजाता की पूरी प्लानिंग फेल होने वाली है, क्योंकि अब जल्द ही राधिका को पता चलेगा आखिर राधिका किस कारण से गायब हुई है। वैसे में अब राधिका जल्द ही चाबी को ढूंढकर पूरे घर वालों के सामने आएगी और सबको सच बताएगी, आखिर सुजाता की वजह से किस तरह राधिका गायब हो गई। खैर, अब सुजाता की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा आखिर सुजाता रागिनी को इस घर में लाने के लिए किस हद तक जा सकती है। वैसे में पूरे घर वाले अब सुजाता पर गुस्सा करते हुए नजर आएंगे। खैर, अब सुजाता खुद को कैसे बचाएगी। जादूगर ने किया दिव्यम पर जादू। दिव्यम की हुई हालत खराब। जहां एक तरफ जादूगर अब फैसला कर चुका है कि वह हर हाल में अपना जादुई कड़ा लेकर रहेगा, मगर सुजाता उसका कड़ा वापस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अब वो दिव्यम पर जादू तो कर देता है, जिसे देखकर अब राधिका और सुजाता दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। मगर जादूगर भी यह सब केवल अपना जादुई कड़ा वापस पाने के लिए कर रहा है। मगर इतना सब हो जाने के बावजूद भी सुजाता जादूगर का कड़ा वापस तो नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि राधिका अब वापस आए। लेकिन राधिका भी दिव्यम को बचाने की काफी कोशिश तो करती है, मगर राधिका की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। अब राधिका के साथ साथ सुजाता की वजह से दिव्यम भी काफी खतरे में तो आ चुका है। लेकिन अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दिव्यम की जान को खतरे में देखकर क्या सुजाता उस कड़े की चाबी जादूगर को वापस कर देगी। आप सभी को क्या लगता